कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख ले वे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, महेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो महेंद्र में कौन सी संधि है ये आपको पहले में बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बावला गुण संधि। दूसरा आपका दिया है अधोलिखितेषु अवयव पद अस्ति। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाला अत्र। और तीसरा आपका दिया है दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बावला सप्तशती। दिगु समास का उदाहरण सप्तशती है। चौथा आपका दिया है अधिकारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है ये आपको चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सवला अधि उपसर्ग है। पांचवा आपका दिया है घनश्याम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। तो घनश्याम का समास विग्रह कौन सा है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला गण एवं सामा। छठा आपका दिया है हसामी इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो हसामी में कौन सा पुरुष है ये आपको छठे में बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सा वाला उत्तम पुरुषा। अब आप सभी यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया रमेशा कुत्र गच्छति। तो इस पद में आपको इस वाक्य में आपको अवयव बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कुत्र। दूसरा आपका दिया है स तत्र कीर्ति। तो इसमें आपको अवयव बता के लिखना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है तत्र। तीसरा आपका दिया है बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एक वचनम का अस्ति। बालिका शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचनम कौन सी है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बालिकाए। और चौथा आपका दिया है फल शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचनम अस्ति। फल शब्द की प्रथमा विभक्ते बहुवचनम कौन सी है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है फलानी। पांचवा आपका दिया है रामाय पदे क विभक्ति अस्ति। तो रामाय पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है चतुर्थी विभक्ति। छठा आपका दिया है राम शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचनम क अस्ति। राम शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचनम कौन सी है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है रामस्य। अब आप सभी यहां से तीसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष न इति लिखत। आप सभी को सही गलत या सत्य असत्य बताकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया असितुम पदस्य विलोम पदम रोदितुम नास्ति। तो पहला आपको लगाना है ना मतलब असत्य। दूसरा आपका दिया है सूर्यास्ता पदस्य विलोम पदम सूर्योदय अस्ति। तो दूसरा आपको लगाना होगा यहाँ पर आम मतलब सत्य। और तीसरा आपका दिया है तटे पदस्य पर्याय पदम तीरे नास्ति। तो तीसरा आपको लगाना है ना। और चौथे में आपको लगाना होगा यहाँ पर आम मतलब सत्य। और पांचवे में आपको लगाना होगा ना। और छठे में भी आपको लगाना है ना। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 से कंप्लीट हो जाएंगे पढ़े हुए। अब आप सभी यहाँ से चौथा प्रश्न देख लेवे जिसमें सही जोड़ी का मिलान कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। गत्वा में आपको लिखना है कृत्वा प्रत्यय।
तुमुन में आपको लिखना होगा पठितुम, वर्तों में आपको लिखना होगा लोट लकारा, मध्यम पुरुषा में आपको लिखना है बहुसी, गम में आपको लिखना होगा गच्छति और दृश्य में आपको लिखना है पश्यति। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से पांचवा प्रश्न देख लेवे, जिसमें एक पदेन उत्तरम आपको देना है। तो पहला आपका दिया है कुत्र दरिद्रता न भवेत। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है प्रिय वाक्य पदानी। ठीक है, ये आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है वृक्ष स्वयं कानी न खादंती। तो वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है फलानी। लिख ले वे, फलानी आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है सरसा रसला कदा लसंती। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वसंते, वसंते आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया, चौथे में आप सभी को पठितुम इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है तुमुन प्रत्यय, तुमुन आपको लिखना होगा। और पांचवा आपका दिया है अनुगच्छति पदे उपसर्ग अस्ति। अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अनु उपसर्ग, अनु आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है टूला कीदृशी आसेत। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है लोह गठिता। ठीक है, आपको सही उत्तर लिखना है छठे का। अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। और हाँ, आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर बता देंगे इस वीडियो के अंत में। आप सभी को अथवा सहित उत्तर मिलने वाले हैं। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया वसंते की भवती, इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा प्रश्न आपका दिया है बालिका किम दृष्ट्वा आचार्य चकिता जाता, इसके बारे में आपको लिखना है। और सातवां प्रश्न आपका दिया है कल्पतरो भुवि कानी अवर्षत, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसका अथवा प्रश्न आपको दिया है पलडेवे। ठीक है, आठवां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे, उससे पहले आप सभी यहां से प्रश्नों को समझकर पलडेवे। और नौवां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे पूरा का पूरा। 10वां प्रश्न आपका दिया है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 10वें के बाद आप सभी यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें रेखांकित पद को आपको प्रश्न बनाकर लिखना होगा। केचित दे, आपको सिर्फ 3 में से 2 के उत्तर लिखना होगा। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 12वें प्रश्न में आप सभी को अधुलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति इति लिखत, आप सभी को इसमें बताना होगा किसने किससे कहा। ठीक है, को अपी दो, आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 13वें प्रश्न में आप सभी को वाच्य परिवर्तनम कुरुत, आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना होगा। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 14वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक यहाँ पर लिखना होगा परीक्षा में। तो आप सभी कम से कम 2 श्लोक को याद कर लेवे अपनी किताब से। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, और 15वें प्रश्न में आप सभी को वाक्यानि शुद्धम कुरुत, आप सभी को वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 16वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थान पूर्ति, तो आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया यदा यदा ही गलानी भवति, इसमें आपको लिखना है धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति। तो धर्मस्य आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है का पत्रानी पतंती, इसमें आपको लिखना है वृक्षात। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको लिखना होगा सिनियाद। और चौथा आपका दिया, चौथे में आपको लिखना होगा गृदम। और 5वें में साविद्या भवंती, तो इसमें आपको लिखना है विमुक्ते, विमुक्ति आपको लिखना होगा 5वें का सही उत्तर।
और छठे में आपको लिखना है जीविका हेतु। ठीक है, ये आपको छठे में लिखना है। अब आप सभी यहां से 17वां प्रश्न देख लेंगे, जिसमें घटनाक्रम के अनुसार आपको इनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो मैं इनके उत्तर बता देता हूं। सबसे पहले आपको पहले नंबर पर लिखना होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर लिखना है ये वाला, तीसरे नंबर पर आपको लिखना होगा ये वाला, और चौथे नंबर पर आपको लिखना है ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा में जमा कर। अब आप सभी यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर गद्यांश दिया है। गद्यांश को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है मैं बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, दूसरे का उत्तर आपको कहां से लिखना है, यहां से लेकर यहां तक आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। तीसरे का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर इसका अथवा वाला प्रश्न देख लेवे। इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, दूसरे का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, और तीसरे का उत्तर आप सभी को लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको तीसरे का उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 19वां प्रश्न देख ले, जिसमें आपको यहाँ पर पद्यांश दिया है। पद्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यही से लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतवे वाले प्रश्न में भी आप सभी को एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक नाट्यांश दिया गया है। नाट्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस नाट्यांश में से छांटकर लिखना है। और इसके अतवे वाले प्रश्न में भी आपको एक नाट्यांश दिया है। नाट्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यही से लिखना है। तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, और 21वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए, चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस अपठित गद्यांश में से छांटकर लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। और दूसरा प्रश्न आपका दिया है, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है। ठीक है, देखो ऐसा है, आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर यहां पर देखना होगा। तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है तीसरे सॉरी यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उसके बाद आपको चौथा प्रश्न दिया है, चौथे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपके 4 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर 22वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें 5 दिवस के लिए आपको अपने प्राचार्य जी को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा। और इसके और वाले अतः वाले क्वेश्चन में आप सभी को समित्रम एकम आमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषाया लिखत, आप सभी को यहाँ पर अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर
निबंध यहाँ पर लिखना है। तो आप सभी यहाँ से किसी एक विषय पर निबंध को याद कर लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ। अब आप सभी यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहले और इसका अतवे का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा, और 7वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 8वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, पढ़ लेवे। 9वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 10वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 10वीं के बाद 11वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 12वें का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पढ़ लेवे। और 13वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 13वीं की बार आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, जिसमें श्लोक आपको लिखना होगा। तो आपको कम से कम 2 श्लोक को याद कर लेना है लिख लिख कर। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर। 15वें के बाद आप सभी को 16वें के बाद 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि हमने 16वें प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन पेपर में बता दिया था। और आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा। 18वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 20वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 20वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 21वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, पढ़ लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। और ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें सदाचार के ऊपर हमने आपके लिए एक निबंध दे रखा है, पढ़ लेवे। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।